हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसआई भर्ती का जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो ले लिया गया है व्यापम के द्वारा। बहुत ही मिन्नतों के बाद, बहुत ही प्रयासों के बाद प्री का एग्ज़ाम लिया गया है और यहाँ पर प्री का रिजल्ट जल्द जो है जारी होने की संभावना है। और ये जो है मात्र एक संभावना ही है, क्योंकि अभी तक जो है आरक्षण का मामला छत्तीसगढ़ में सुलझ नहीं पाया है। इसी से रिलेटेड एक अपडेट आई है। और साथ ही अगर प्री का रिजल्ट आ भी जाता है तो मेंस में क्या देरी होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही पीएससी और व्यापम के और भी अन्य जो भर्तियाँ हैं वो भर्तियों के इंतज़ार में है, नोटिफिकेशन के इंतज़ार में है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी होनी है, जो कि प्री प्लान्ड है। पहले से ही इसके लिए जो है अनुमति ली गई है। इसके बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में छपी इस खबर के अनुसार आरक्षण का पेच जो है फंसा हुआ है। पीएससी की राज्य सेवा परीक्षा के अलावा सिविल जज की भर्ती के नतीजे भी यहाँ पर अटके हुए हैं और पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद मेंस में देरी होगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर दिया गया खबर है कि प्रारंभिक परीक्षा के नतीजे आ भी गए तो मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को आरक्षण विवाद सुलझने का इंतजार करना होगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि हो सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस उम्मीदवार को कितने नंबर प्राप्त हुए इसकी जानकारी दी जाएगी। यह रिजल्ट व्यापम से पुलिस विभाग को की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि जल्द ही इसके नतीजे जारी किए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर सूचना मिली है कि जल्द ही जो है सीजीपीएससी माफ कीजिएगा व्यापम के द्वारा लिया गया जो पुलिस भर्ती एसआई का एग्जाम है, प्री का एग्जाम, उसके नतीजे जल्द ही जारी किए जाएंगे और उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसके बाद भी जो है मुख्य परीक्षा जो होगी उसके लिए देर हो सकती है, वो उसका पेज बाद में फंस सकता है। लेकिन मेरी जो जानकारी है, मेरी जो समझ है, उसके हिसाब से इसका रिजल्ट जारी करने में भी दिक्कत जाएगी, क्योंकि जब तक आरक्षण का मामला नहीं सुलझेगा, रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। चूंकि 20 गुना उम्मीदवारों की बात की गई है, तो 20 गुना उम्मीदवार किस तरह से डिफाइन किए जाएंगे, क्या सीरियल नंबर से ही, प्राप्तांकों के मेरिट के हिसाब से ही डायरेक्ट प्लेन मेरिट तैयार की जाएगी या फिर आरक्षण के हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी। क्योंकि कायदे से देखा जाए तो आरक्षण के हिसाब से ही मेरिट तय की जानी है। मान लीजिए कि किसी पद के लिए अगर 100 पद आरक्षित हैं, 100 पद मान लीजिए एसटी के लिए आरक्षित हैं, तो उसी हिसाब से 20 गुना एसटी वालों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर जब तक जो है ये डिसाइड नहीं किया जाता है कि कितने प्रतिशत आरक्षण का रोस्टर यहाँ पर बनाया जाएगा, तो यहाँ पर प्री का एग्जाम, प्री का रिजल्ट भी जारी करना यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जानकारी ये दी जा रही है कि यहाँ पर नतीजे घोषित किए जाएंगे, प्री का जल्द ही इसके लिए जारी किया जाएगा, जिसमें कि एग्जाम में 62,000 से भी ज़्यादा, लगभग 63,000 उम्मीदवार शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर प्री का रिजल्ट जारी कर भी दिया जाता है, तब भी मुख्य परीक्षा के लिए छात्रों को जो है आरक्षण विवाद सुलझने का इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये समझें कि अगर बिना आरक्षण रोस्टर के प्री का रिजल्ट जारी किया जाता है तो कितना बवाल होगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो साफ साफ ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि मुश्किल ही है बिना आरक्षण के प्री का भी रिजल्ट जारी होना। लेकिन यहाँ पर यही दिया गया है कि 20 गुना उम्मीदवारों को जल्द ही जो है बुलाया जाएगा। यहाँ पर लगभग 19,500 से लगभग ज़्यादा जो है उम्मीदवार यहाँ पर शामिल होंगे मुख्य परीक्षा में। कुल मिलाकर के 975 पदों के लिए ये जो है वैकेंसी को निकाला गया था। लेकिन स्थिति अभी, आरक्षण की स्थिति साफ नहीं हो जाती तब तक पुलिस भर्ती की अगली परीक्षा नहीं हो पाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे जो सीजी व्यापम के एग्जाम है वो भी रुके हुए हैं, जिसमें 12,489 शिक्षक पदों की सबसे बड़ी भर्ती यहाँ पर अटकी हुई है और व्यापम के और भी भर्तियाँ यहाँ पर फंसी हुई हैं। साथ ही पीएससी लगातार कुछ पदों पर वैकेंसीज उसने जारी किया जरूर है और उसका एग्ज़ाम भी यहाँ पर जो है सिविल सेवा और सिविल जज की भर्ती परीक्षा के नतीजे भी यहाँ पर रुकेंगे, ये बताया गया है। जैसे कि सिविल सेवा के लिए 2022 की जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है याचिका लगाई गई थी, तो हाईकोर्ट के द्वारा इसके रिजल्ट को बाधित किया गया है। जो एग्ज़ाम है उसको नहीं रोका गया है, लेकिन रिजल्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। उसी प्रकार यहाँ पर कई जो है 1 लाख से भी ज़्यादा आवेदन सिविल सेवा के लिए यहाँ पर गया हुआ है, राज्य सेवा परीक्षा के लिए, और सिविल जज के लिए 15,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये है कि आरक्षण विवाद के पीछे जो है आरक्षण में फंसी है भर्तियां, प्रोफेसर के पद भी यहाँ पर खाली हैं। ये बात की जा रही है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की। यहाँ पर आरक्षण विवाद की वजह से अधिकतर विभागों में भर्तियां अटकी हुई है, जिसमें कि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में
असिस्टेंट प्रोफेसर और पोस्ट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर भर्तियों के लिए पहले ही चर्चा की जा चुकी थी और तैयारियां भी की जा चुकी थी। इसके लिए परमिशन दिया जा चुका था। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों की भर्तियों की तैयारी की गई थी, लेकिन आरक्षण विवाद की वजह से भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका था और नहीं किया जा सका है। इसी तरह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है अटकी हुई है। इसके लिए शासन की तरफ से क्लेरिफिकेशन, इसके लिए जो है क्लैरिटी दे दी गई थी, क्लियरेंस दे दिया गया था, लेकिन 2019-20 में आवेदन मंगाए भी गए थे। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अटकी हुई है। इसके लिए 19-20 में आवेदन मंगाए गए थे और दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र उम्मीदवारों की लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अटकी हुई है। कुछ एग्जाम हो गए हैं, कुछ कम पदों के लिए एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भर्तियाँ अटकी हुई है। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। अब सवाल ये बनता है कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी जो है पढ़ाई किस तरह से करें, क्योंकि कई महीने बीत चुके हैं, 10-11 महीने बीत चुके हैं, किसी नई वैकेंसी का यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है। सीजीपीएससी या व्यापम में कुछ एक आध भर्तियों की बात छोड़ दी जाए तो जो बड़ी भर्तियां हैं वो सारी की सारी अटकी हुई हैं। ठीक है, तो ऐसे में अभ्यर्थी किस तरह से अपनी पढ़ाई को की रेगुलरिटी जो बना सके, तो आप दूरदृष्टि से जो है अपनी पढ़ाई को अंजाम दीजिए। ये सोचिए कि एग्ज़ाम कभी ना कभी तो होंगे ही और साथ ही वैकेंसी आएगी ही, क्योंकि हाल में जो है आने वाले समय में चुनाव भी है, तो वैकेंसी का आना तय है। सरकार अपने स्ट्रेटजी को देखते हुए वैकेंसी जरूर लेकर के आएगी। तो आप जो है अपनी तैयारियों को पुख्ता करते रहिए, तैयारियों को धार देते रहिए, ताकि जब भी वैकेंसी आएगी तो ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दिया जाएगा और उन्हीं कम समय में जो जिनकी तैयारी पहले से रहेगी वो बाजी मार जाएंगे। तो इन्हीं उम्मीद के साथ, इन्हीं एक आशा के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज का ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।